गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अंतर्गत स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान का कंसेप्ट बताया था। हमने कहा था कि यदि किसी अंतराल में किसी बिंदु सी से उसके जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं स्लाइटली बाईं ओर किसी बिंदु पर, हमने कहा माना वो बिंदु सी माइनस एच है, जहाँ एच क्या है, शून्य से अधिक परंतु शून्य की ओर अग्रसर है, बहुत छोटी संख्या है। उस बिंदु पर यदि फलन का प्रथम अवकलज एफ डैश एक्स शून्य से बड़ा प्राप्त होता हो, अर्थात फलन का मान जो तुमको प्राप्त होता हो वो फलन वर्धमान प्राप्त होता हो, और इस शून्य से आगे जाने पर इसके स्लाइटली दाईं ओर किसी बिंदु सी प्लस एच पर, जहाँ की एच क्या है, एक बहुत छोटी राशि जो शून्य की ओर अग्रसर है, उस बिंदु पर फलन का मान एफ ह्रासमान हो, अर्थात उसका प्रथम अवकलज क्या हो, वह शून्य से कम हो, अर्थात ऋणात्मक हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु सी पर फलन का जो मान होगा वह उसका स्थानीय उच्चतम मान कहलाएगा। और इस बिंदु सी को जिस पर कि फलन का व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि उससे बाईं ओर फलन वर्धमान है और उसके दाईं ओर जाने पर फलन ह्रासमान हो जा रहा है, अर्थात बाईं ओर एफ डैश एक्स का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है और दाईं ओर एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में इस बिंदु पर चूंकि फलन का व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, अतः हम इसको क्रांतिक बिंदु कहते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर आपके लिए निम्नतम के लिए बताया था कि यदि माना किसी अंतराल में किसी दिए गए बिंदु x बराबर c पर किसी फलन के लिए उसके बाईं ओर किसी सूक्ष्म दूरी पर c माइनस एच पर, जहाँ h क्या है, शून्य की ओर प्रवृत्त है, यदि फलन का डी बाई डी एक्स यानी उसका प्रथम अवकलज यदि वह शून्य से कम प्राप्त हो रहा हो, अर्थात ऋणात्मक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात फलन यदि ह्रासमान है, और c से आगे निकलने पर स्लाइटली दाईं ओर c प्लस एच डिस्टेंस पर, जहाँ की h क्या है, शून्य की ओर अग्रसर एक बहुत अल्प राशि है, वहाँ पर जाने पर फलन का जो है प्रथम अवकलज डी बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स धनात्मक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात शून्य से अधिक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात फलन का वर्धमान हो, तो इस बिंदु सी पर फलन का मान जो होगा निम्नतम होगा और इसको हम न्यूनतम मान का बिंदु कहेंगे। इस प्रकार से आपको मैंने कल इसके विषय में बताया था किस प्रकार से हम फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। अब इसी पर आधारित है प्रथम अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना किसी अंतराल में जिसमें कोई फलन तुमको दिया हुआ वो परिभाषित है, तो उस पर हम लिख लेते हैं कि बिंदु सी से फलन के प्रोग्रेस करने पर बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर फलन के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है। यदि फलन का प्रथम अवकलज धनात्मक प्राप्त हो रहा है, अर्थात शून्य से अधिक प्राप्त हो रहा है, अर्थात फलन वर्धमान है, और शून्य से आगे जाने पर फलन का मान प्रथम अवकलज एफ डैश एक्स ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, अर्थात शून्य से कम प्राप्त हो रहा है, अर्थात ह्रासमान है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु शून्य पर फलन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा, और उस बिंदु को हम उच्चतम मान का बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार यदि किसी अंतराल में किसी फलन के लिए किसी बिंदु सी पर यदि माना उसके बाईं ओर फलन का प्रथम अवकलज ऋणात्मक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात शून्य से कम प्राप्त हो रहा हो, अर्थात वह ह्रासमान हो, और शून्य से आगे जाने पर दाईं ओर फलन का प्रथम अवकलज धनात्मक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात उसका मान शून्य से अधिक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात फलन वर्धमान हो, तो हम कह सकते हैं कि वह बिंदु सी जो होगा उस पर फलन का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा या निम्नतम होगा, और इसको हम निम्नतम मान का बिंदु कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इस पर थोड़ा सा मैं ये अगले बिंदु पर जा रहा हूँ। यदि माना जैसा कि इन दोनों स्थितियों में, इस स्थिति में और इस स्थिति में आपने देखा फलन के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यदि बिंदु सी से गुजरने पर आगे जाने पर फलन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, अर्थात यदि माना उसका बिंदु के दाईं ओर भी फलन का अवकलज धनात्मक है और बाईं ओर भी उसका अवकलज धनात्मक है, या यदि बिंदु के मतलब उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात यदि वो ह्रासमान है तो ह्रासमान है, यदि उसका मान शून्य से अधिक प्राप्त हो रहा है तो शून्य
बिंदु से गुजरने के बाद भी शून्य से अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और इसमें इस प्रकार के फलनों में न तो उस अंतराल में फलन न तो ह्रासमान होगा न ही वर्धमान होगा। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं प्रथम अवकलज परीक्षण की कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, मैं फिर आपको एक बार इनको लिख करके बता रहा हूँ, आप इनको नोट करके रखेंगे। प्रथम अवकलज परीक्षण में देखिएगा, माना कोई फलन f किसी विवृत अंतराल I में परिभाषित है तथा अंतराल I में कोई बिंदु C जिसको कि हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रांतिक बिंदु पर फलन यदि सतत हो तो नंबर 1, x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 से f डैश x इज लेस देन 0, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो रहा हो, तो बिंदु C पर फलन का मान उच्चतम होगा तथा बिंदु C को फलन के उच्चतम मान का बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप स्वयं लिख लेंगे इसको। यदि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x इज लेस देन 0 से f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो रहा हो। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा नरेशन, उसका चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक के बजाय ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु C पर फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा, तथा बिंदु C को फलन के निम्नतम मान का बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रथम अवकलज परीक्षण मैंने बताया। और यदि माना बिंदु x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो, अर्थात उसके दाईं ओर बाईं ओर भी उसका चिन्ह धनात्मक और दाईं ओर भी धनात्मक ही प्राप्त हो रहा हो, या बाईं ओर उसका चिन्ह ऋणात्मक और C बिंदु के दाईं ओर भी उसका चिन्ह ऋणात्मक ही प्राप्त हो रहा हो, तो हम कहेंगे फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा उस अंतराल में। और इस प्रकार से उस बिंदु को हम नज परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम प्रथम अवकलज के परीक्षण को करते हैं। इसको सेकंड जो थर्ड जो है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वर्बली बताया, उसको आप स्वयं लिखेंगे। अब मैं चलता हूँ, आपको दूसरा परीक्षण विधि है, द्वितीय विधि है इसकी, उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात करने की द्वितीय विधि, इसको बोलते हैं द्वितीय अवकलज विधि। द्वितीय अवकलज विधि, द्वितीय अवकलज विधि में क्या है, सेकेंड डिफरेंशिएशन मेथड में क्या है, इसमें शर्त है बस एक कि जो फलन जो है बिंदु C पर उसका डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात किया जा सकता हो, तो हम तब इसका द्वितीय अवकलज विधि के द्वारा परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यदि मतलब फलन का प्रथम कोटि का अवकलज जो हमको प्राप्त हो रहा हो एफ डैश बराबर 0 रखने पर
यदि एफ डबल डैश सी बराबर 0, यदि एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0 प्राप्त होता हो तो बिंदु एक्स बराबर सी पर स्थानीय उच्चतम मान का बिंदु होगा। और यदि एफ डैश सी बराबर 0 और एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0 तो एक्स बराबर सी पर स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु होगा। और यदि माना दोनों बार प्रथम अवकलज को 0 रखने पर और द्वितीय अवकलज भी उस बिंदु सी पर आपको 0 प्राप्त होता हो तो तब यह अवकलज परीक्षण आपका फेल हो जाएगा। यह परीक्षण विधि सरल तो है लेकिन कुछ सीमित ऐसे फलनों के लिए ही एप्लीकेबल होगी जहाँ पर कि बिंदु एक्स बराबर सी पर फलन के द्वितीय कोटि का अवकलज जो है परिभाषित होगा। तो मैं इसको आपको इसका वो लिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। तो द्वितीय अवकलज विधि में क्या है, माना कोई फलन f किसी अंतराल I में परिभाषित एक फलन है तथा और x अंतराल में C बिलोंग्स टू I एक बिंदु है तो तथा अंतराल I में बिंदु C पर फलन 2 बार अवकलनीय हो। यह ध्यान देना आपने कि वह फलन x बराबर c पर 2 बार अवकलनीय हो। तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि f डैश c बराबर 0 और f डबल डैश c लेस देन 0 तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम मान का एक बिंदु होगा। सेकेंड होगा, यदि f डैश c बराबर 0 और f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0 तो x बराबर c स्थानीय निम्नतम मान का एक बिंदु होगा। और उपरोक्त बिंदुओं पर जो फलन का मान होगा वह उनका स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान कहलाएगा। और तीसरी स्थिति है, यदि f डैश c बराबर 0 और f डबल डैश c बराबर भी 0 प्राप्त हो तो परीक्षण असफल होगा। तब इसके द्वारा हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से द्वितीय अवकलज विधि से फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास फलन के परीक्षणों की विधि। अब आता है किसी निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान। तो निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान, देखो यहाँ पर आप ध्यान देना। माना कोई फलन है, उसका ग्राफ इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है। माना अंतराल यह फलन x अंतराल x बराबर a से x बराबर b तक I बिलोंग्स टू a टू b, इस अंतराल में ये फलन परिभाषित है। इस पर आप देख लीजिएगा विभिन्न उसमें ये बिंदु, माना मैं a लिखता हूँ, बिंदु b, बिंदु c, बिंदु d, सोन कई बिंदु हैं, बिंदु ई में इसको कह सकता हूँ। अब इन बिंदुओं पर देखिएगा, इस अंतराल में यदि मैं यहाँ पर इस बिंदु पर ए पर देखूँ, यहाँ पर फलन का मान क्या है, देखो उच्चिष्ट है। बिंदु सी पर भी फलन का मान उच्चिष्ट है। बिंदु बी पर फलन का मान निम्निष्ट है। बिंदु डी पर फलन का मान निम्निष्ट है। लेकिन कंपैरेटिवली तुम ये देखो कि किस पर इन जो उच्चिष्ट बिंदु जो तुम्हें कई बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इस अंतराल में, इन बिंदुओं पर किस बिंदु पर तुमको सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है, वह उसका निरपेक्ष उच्चतम मान कहलाएगा।
जिस बिंदु पर तुमको सबसे कम प्राप्त हो रहा हो इस अंतराल में, वह उसका निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा। और वह बिंदु निरपेक्ष उच्चतम मान का बिंदु या निरपेक्ष उच्च निम्नतम मान का बिंदु कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, माना बिंदु ए के लिए ये है मान, और बिंदु सी जो दूसरा उच्चतम मान का बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं में कंपेरेटिवली देखिएगा बिंदु ए पर इसका मान अधिकतम है इस अंतराल में ए टू बी में, तो यह निरपेक्ष उच्चतम मान का बिंदु कहलाएगा। और यहाँ पर फलन का मान निरपेक्ष उच्चतम मान कहलाएगा। ऐसे बिंदु बी और डी में देखिएगा, बिंदु ये बी का मान है, ये बिंदु डी का मान है। अब इन दोनों में देखिएगा दोनों निम्नतम मान वाले बिंदु है, स्थानीय निम्नतम मान के बिंदु हैं, लेकिन इन दोनों में कंपेरेटिवली बिंदु बी पर फलन का मान क्या है, डी की अपेक्षा कम है, तो यह निरपेक्ष निम्नतम मान का बिंदु कहलाएगा। और यहाँ पर फलन का निरपेक्ष मान न्यूनतम मान कहलाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई फलन किसी अंतराल में एक से अधिक बिंदुओं पर आपको इस प्रकार से प्राप्त हो रहा हो, उच्चिष्ट और निम्नलिखित इस प्रकार से उसका वक्र में प्राप्त हो रहा हो, तो जिस उन उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदुओं में जिस पर निम्नतम होगा वह निम्नतम मान का बिंदु कहलाएगा, जिस पर उच्चिष्ट होगा वह उच्चतम मान का निरपेक्ष उच्चतम मान का बिंदु कहलाएगा। और इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। अब मैं जो कुछ व्यावहारिक एग्जाम्पल्स हैं इनको मैं आपको बताता हूँ। वीडियो लंबे हो रहे हैं इसलिए भेजने में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा आप संयम बनाए रखेंगे। धन्यवाद।